तो हेलो जी, लेसन एंड टार्बो लिमिटेड को आज एनालाइज करेंगे अच्छे से। हर एक चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक को बाय करने से पहले जरूर वीडियो को पूरा देख लेना, जिससे कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अगर इसका बिजनेस देखें तो बिजनेस कंपनी का ये सब कुछ है, कंस्ट्रक्शन का, हाइड्रोकार्बन का, कार्बन लाइट, मेटल, मिनरल्स, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, हैवी इंजीनियरिंग से बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, एल एन टी वैल्यू, एल एन टी टेक्नोलॉजी, एल एन टी मेट्रो फाइनेंस, ये सारे बिजनेसेस आप देख सकते हो। तो ये इनके मेनली बिजनेसेस है, ये काफ़ी डाइवर्सिफाई है, बट यहाँ पर मेनली ये कंस्ट्रक्शन और यहाँ पर डिफेंस वगैरह ये इसमें बिजनेस में है ये, ठीक है। तो हम इसके फाइनेंशियल पे चलते हैं। बिजनेस में हमने फटाक से देख लिया है, ठीक है। तो अगर हम फाइनेंशियल देखते हैं तो ये लार्ज कैप कंपनी है, और ये इंडिया की यहाँ पर कौन सी नंबर कंपनी है, 12th नंबर की कंपनी है। और यहाँ पर इनकी मार्केट कैप है ऑन एन एवरेज 5 लाख करोड़ की समथिंग है, 5 हजार करोड़ कम है वैसे, ठीक है। और इसका पी चल रहा है वो 31.9 का है, मतलब 32 के समथिंग, जो ज़्यादा ही पी है, बट हाँ ठीक ठाक है, कोई वो भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर आर ओ सी देखें तो आर ओ सी कम है कंपनी का, एज सच 15% या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी देखें तो कंपनी के पास में अच्छा खासा लोन है। तो इस कंपनी से पहले ही आपको इन दूर रहना है, जहाँ पर कंपनीज में ज़्यादा लोन होना है, बैंकिंग को छोड़ के, फाइनेंशियल कंपनी को छोड़ के, जहाँ ज़्यादा लोन हो वहाँ पर इन्वेस्ट ट्रेड मत करना। अब आप कहोगे कि इसमें ये भी है, फाइनेंस में है ये, बट मैं तो ऐसी कंपनी में नहीं जाऊँगा। अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पर इसने रिटर्न दिए हैं, अच्छे खासे दिए हैं। 276 से आज यहाँ पर है ये इस भाव पे, और ये क्या है 2024 से यहीं पर ही है। और अगर हम इसके पीयर्स देखते हैं तो पीयर है ये कंस्ट्रक्शन वगैरह में ही है, मेनली सिविल कंस्ट्रक्शन वगैरह में। और अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली, यहाँ पर अब हम चलते हैं प्रॉफिट लॉस पे। पहले हम देखते हैं नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी के बढ़े हैं, 70 हजार करोड़ पे हैं। और अगर हम यहाँ पर कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो पहले नहीं आता था कंपनी में, अब यहाँ पर रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है, अच्छी बात है। तो जितना प्रॉफिट क्या है वो आना भी तो चाहिए बुक्स में। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर इसकी सेल्स देखते हैं तो सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% है, बहुत कम है ये। और अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट भी चलते हैं तो रिजर्व कंपनी का बढ़ के 97,000 करोड़ हुआ है, 37 से। और इन्वेस्टमेंट लगातार कंपनी बढ़ा रही है, फिक्स एसेट्स भी कंपनी के बढ़ रहे हैं। और अगर बोरोइंग्स देखें तो बोरोइंग्स में एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये यहाँ पर बोरोइंग ज़्यादा कर रही है, ठीक है। बट बोरोइंग्स वाइज 32, हाँ बोरोइंग्स भी ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पर भाई ये काफ़ी सारे बिजनेसेस में है, इसलिए इतनी कन्फ्यूजन होती है कि मतलब कि काफ़ी सारे बिजनेस में आगे फाइनेंस में होगी, तो यहाँ पर फाइनेंस में तो बिजनेस अच्छा होता है, ठीक है। तो इतना ऐसा हमें ध्यान नहीं देना इस कंपनी के ऊपर में, ठीक है। बट हाँ इसका ये मेन मेन है फंडा कि अगर इसके इन्वेस्टर्स देखते हैं तो इन्वेस्टर्स मेनली पब्लिक के अंदर में एल एन टी ट्रस्ट है, मतलब कि एल एन टी लगा लो 15%, 36 में से रिमूव कर दो। तो अगर हम रिमूव करके कहते हैं तो 21% पब्लिक के पास में है, मतलब कि यहाँ पर 79% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में, और 21% होल्डिंग है वो वीक प्लेयर्स के पास में है। तो ये एक अच्छी खासी बात है कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में अच्छी खासी होल्डिंग है। बट हाँ नंबर ठीक ठाक है, ज़्यादा वो मेरे को इस कंपनी का धंधा समझ में नहीं आता, कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर में है। तो वैसे अब आप बताना आपको क्या समझ में आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि हम आपस में अपनी नॉलेज को शेयर करके लर्निंग ले सकें। और तब तक के लिए मौज मारो यार।